पहला क्वेश्चन 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की, बेटा देखो अवतल दर्पण की राजा बाबू वक्रता त्रिज्या 2022 का क्वेश्चन है बच्चे। कब का है पर बच्चे? 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। ज्ञात कीजिए। तो बेटा वक्रता त्रिज्या क्या होती है बेटा, जिसको अपन आर बोलते हैं। आर बराबर बच्चों कितना होता है? 2f होता है, आप सभी को पता है। फोकस दूरी बेटा कितनी है? 40। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इस बात का ध्यान रखना बेटा, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो हमेशा माइनस के 40 सेंटीमीटर होती है। हमने आपको उससे पहले बताया था, जब हमने आपको थ्योरी समझा रहे थे बेटा इसी क्लास में, तो उससे पहले बताया था बेटा कि अवतल दर्पण में सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, उत्तल दर्पण में सिर्फ यू नेगेटिव होता है, ठीक है। तो f माइनस के 40 हो जाएगा बेटा। उसने कहा वक्रता त्रिज्या यानी r का मान निकालना है, 2 इंटू f की वैल्यू बेटा -40 है, r का मान बेटा कितना हो जाएगा राजा बाबू? माइनस के 80 सेंटीमीटर। तो बेटा जो वक्रता त्रिज्या है बच्चों कितना हो जाएगी राजा बाबू? 80 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बच्चे? कितनी होगी बच्चों? 80 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर बच्चों, राजा को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी बिंब का 3 गुना, देखो बेटा बिंब यानी वस्तु, अवतल दर्पण है तो u का मान बेटा कितना होगा? माइनस के 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर लंबी बच्चे वस्तु है और वो अपने सामने रखता है, 3 गुना बड़ा आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जब 3 गुना बड़ा बना रहा है तो उसका मतलब m का मान बेटा माइनस के 3 है। तो हमने पहले ही कहा था बच्चों, क्या कहा था राजा बाबू, कि जब भी ऐसा है कि कोई वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो बच्चे वो होता है m का मान। किसका मान होता है राजा बाबू? m का मान, ठीक है। ठीक है बच्चे, समझ रहे हो बेटा? तो m का मान क्या राजा बाबू? माइनस के बन क्यों है? क्योंकि 3 गुना आवर्धित है, मतलब बड़ा वास्तविक है बच्चे, तो m की वैल्यू माइनस के 3। और बेटा कोई कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो बेटा u बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। अब ये प्रतिबिंब दर्पण, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है बच्चे, यानी आपको v का मान बताना है। अब देखिए बच्चों, m बराबर सूत्र होता है साफ साफ बेटा, m बराबर होता है माइनस के v अपॉन u। क्या होता है बेटा? m बराबर होता है बच्चे माइनस के v अपॉन यू। ये तो अवतल दर्पण के लिए सूत्र है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों u का मान आपका माइनस के 10 सेंटीमीटर, देखो माइनस का v आपको निकालना है। u का मान बच्चे माइनस के 10 सेंटीमीटर रख दिया, m का मान बच्चे माइनस का 3 सब चीज रख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 का गुणा कर दे बच्चों, v बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। v बराबर बच्चे कितना हो जाएगा? माइनस के, नो आई एम सॉरी अंकित, क्या कहना चाह रहे हो? चलिए ठीक है बेटा, तो v का मान कितना आ गया बेटा? 30। देखो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज क्या है, जब भी वो ये कहे कि बिंब का 3 गुना बड़ा आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये हमेशा m का मान होता है, इस बात का ध्यान रखें। जब वास्तविक होगा तो बेटा m हमेशा नेगेटिव होगा, जब आभासी कहेगा बच्चे तो m बच्चे पॉजिटिव होगा। और रेखीय आवर्धन का सूत्र बेटा m बराबर होता है माइनस के v अपॉन यू। m बराबर होता है बेटा h अपॉन h डैश। तो बेटा ये सूत्र बन जाता है राजा बाबू h अपॉन h डैश बराबर माइनस के v अपॉन u, ठीक है। तो ये सारे सूत्र हम आपको एक साथ बता रहे हैं। चलिए जो बात कर रहे हैं उन्हें करने दें, आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। आधे बच्चे यहाँ बात करने नहीं आते, मैं खुद पता है, चलो हम पढ़ाने आते हैं। प्रश्न नंबर बेटा 3, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर उत्तल दर्पण आ गया, कौन सा दर्पण है बच्चों? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में बच्चे सारी चीजें क्या होती हैं? पॉजिटिव। f क्या आएगा बच्चे? पॉजिटिव। तो f का मान कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है।
एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु बच्चे यानी यू का मान कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यू नेगेटिव होगा क्योंकि बेटा दर्पण के सामने ही रखा जाता है ना। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की। वस्तु के प्रतिबिंब यानी बच्चे क्या है आपका, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी बेटा आपका v का मान आपको फाइंड आउट करना है और उत्तल दर्पण के लिए है। तो बेटा दर्पण का सूत्र सभी को पता है बच्चों, जो बहुत ही कॉमन सूत्र है बच्चों। ठीक है, तो राजा वो बहुत ही कॉमन सूत्र है। सभी लोग बेटा सेशन को शेयर करें। ठीक है, सभी लोग सेशंस को बच्चे शेयर करें। बेटा जो हर्षिका तुम हरकत कर रही हो ठीक नहीं है। ठीक है, हमने देख लिया तुम्हारा कमेंट। किसी को बेवजह फालतू का शिकार मत बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसका क्या नाम है, हर्षिका। सूत्र क्या होता है बेटा, सूत्र ठीक है, सूत्र क्या होता है बेटा 1/f बराबर बच्चे 1/v प्लस बेटा 1/u। ठीक है, 1/u। अब देखिए बच्चे, अब देखिए f की वैल्यू क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर है, तो 1/10 बराबर 1/v। v का मान कितना है बच्चे। ठीक है, देखिए कोई किसी से मतलब ना रखे, हर कोई अपने से मतलब रखें। u का मान कितना है बच्चे -20। ठीक है, -20। f का मान बेटा 10 है। ठीक है, बस आपको v का मान निकालना है बच्चों, v का मान निकाल लें। ठीक है, तो 1/10 बच्चे प्लस का क्या होगा 1/20 बराबर कितना होगा बेटा 1/20। 10 और 20 का लासा ले लो बेटा, तो कितना आएगा 20 आएगा। 10 दूनी 20 प्लस 20 एकम 20 बच्चे 1/v। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आप सॉल्व कर लें तो 1/v बराबर कितना आएगा, देखिए 2 और 1 3/20, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 3/20 क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा 20/3 बराबर कितना होगा बच्चों 20। तो 3 चिंग 18, 3 चिंग 18। ठीक है, बी का मान बेटा 6.66 सेंटीमीटर में आएगा। कितने में आएगा बच्चों, सेंटीमीटर में। क्लियर है बच्चों या नहीं है, जल्दी से बता दो। यहां तक क्लियर है बच्चों, क्लियर है। समझ रहे हो बच्चे, क्लियर है या नहीं है। सभी लोग सेशंस को लाइक शेयर कर दें। सभी लोग सेशंस को बेटा लाइक शेयर कर दें तेजी के साथ। यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? संलग्न चित्र में के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा अपवर्तनांक निकालना है, ये वाला पोर्शन बेटा 60 दिया है तो ये कितना होगा बच्चों 30 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बेटा 45 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 45 हो जाएगा। यानी बेटा आपको साइन आई, आई का मान कितना है, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर बच्चों कितना होता है, एन होता है। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है बच्चों, आपका राजा बाबू होता है एन। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखिए मेरे बच्चे, देखिए आई का मान कितना है बेटा 30, तो बेटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपॉन साइन आर कितना है बेटा साइन 45 डिग्री 45 डिग्री बराबर बेटा कितना है एन है। साइन 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2 होता है, साइन 45 का मान बेटा 1/√2 होता है। पास पास में गुणा, दूर दूर में गुणा बच्चों, तो बेटा √2/2 हो जाएगा। √2 से बेटा आपका √2 कैंसिल, तो इसका मान बेटा 1/√2 आएगा ना, बराबर में एन आएगा। ठीक है, क्योंकि पास पास का गुणा होगा, दूर दूर का गुणा होगा। ठीक है, अब रूट वाली संख्या नीचे होती नहीं है, तो अगर आप चाहो बेटा तो उसका रेशनलाइजेशन कर दो, 1/√2 को आप लिख सकते हैं √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो √2 अपॉन बेटा 2। ठीक है, √2 अपॉन 2 लिख सकते हो, क्योंकि पहले लिखा था, अगर आपने काटना चाहे तो ना काटे। ठीक है, समझ रहे बच्चे? ना काटना चाहे राजा बाबू तो आप ना काटे, इसका बच्चों यही आंसर आपका ठीक होगा। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और शानदार है। ठीक है, देखिए पर बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसका आंसर कौन बताएगा? 30 सेकंड का समय देते हैं बच्चे। ठीक है, 30 सेकंड का समय देते हैं बच्चों। चलिए 30 सेकंड बेटा इसका आंसर कौन बताता है, देखते हैं। चलिए सभी लोग बेटा सेशंस को चलो 40 दे रहे हैं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, 40 सेकंड का समय दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा कई बार आया है। चलिए पढ़िए, वायु में प्रकाश की चाल इतने मीटर पर सेकंड है, उस माध्यम प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। इसको कैसे करेंगे बेटा 1.5, जल्दी से बताएं। पीयूष, ठीक है, अन्नू, मुस्कान, ऋषि और सभी प्यारे बच्चे, सभी लोग बताएं। ठीक है, सभी लोग बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तेजी से बेटा सेशंस को लाइक शेयर करें, जल्दी से बच्चों अपने दोस्तों के साथ सभी को बेटा सेशंस को शेयर करें, इसका आंसर बताएं। चलिए टाइम्स अप बेटा। अंकित आपको आ रहा है बच्चे? अंकित आपको बेटा ये क्वेश्चन आ रहा है? अंकित सुन सकते हैं बेटा हमारी आवाज? नया स्टूडेंट है बेटा अंकित। राजू बता रहे हैं 3.5। पहले आप लोग ये बताइए बच्चों कि क्लास आप सभी को पता है कि आज बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी, सबको पता है? सबको पता है या नहीं पता, जल्दी से बताएं। सबको पता है ना? लेकिन फिर भी टाइम से आप लोग क्यों उपस्थित नहीं हुए? फिर भी आप लोग टाइम से उपस्थित क्यों नहीं हुए? देखिए टाइम से उपस्थित हुआ करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा और आप भी मजे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए
चलिए देखिए बेटा, तो इस क्वेश्चन में आपका सूत्र लगेगा बेटा n बराबर c अपॉन v। कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों आपका इसमें? n बराबर c अपॉन v। n का मान कितना है बच्चे? 1.5। देखिए इंप्लाइज दैट n का मान 1.5 है बराबर c का मान कितना है बेटा? 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है बच्चे, अपॉन इसके बाद देखिए बेटा, ये बेटा आपकी प्रकाश वायु प्रकाश की चाल थी ना बेटा, माध्यम में बेटा पूछी थी। और बेटा देखिए इधर क्या आएगा बेटा? vm। अब देखिए पॉइंट हटाइए बच्चे, जीरो बढ़ा लीजिए। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इंप्लाइज दैट बेटा vm बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेटा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल जो होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी? 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सभी को आया बच्चे? चलिए सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सेशन को। ठीक है, चलिए सभी लोग अपने दोस्तों के सेशन को बेटा शेयर जरूर करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए 30 सेकंड का बेटा इसमें भी समय देते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, 30 सेकंड का समय आपको, 40 सेकंड का समय हर क्वेश्चन में मिलेगा, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए तो बताइए बच्चे इसका आंसर क्या होगा। हम देखते हैं किस किस सारे के आंसर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, किस किस के क्या क्या आंसर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बताते जाइए बच्चे, जल्दी जल्दी। क्लियर बच्चे? चलिए तो देखिए मेरे बच्चों, इसका 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 क्या होगा? देखिए ये भी बेटा बढ़िया ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये बच्चा बढ़िया ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना होगा बच्चों? देखिए सभी लोग देखिए, अंकित आंसर दे रहे हैं 8/9। चलिए देखते हैं बेटा किस किसका आंसर सही है। देखिए जल में प्रकाश की चाल इतनी है बेटा, यदि जल का अपवर्तन इतना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए जल में प्रकाश की चाल दी है, निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, तो बेटा n बराबर सीधा हो जाएगा बेटा v अपॉन सी, सॉरी c अपॉन v, c अपॉन v। देखिए बेटा n का मान आपको दिया है 4/3। ठीक है, बराबर आप चाहो इसको तो ng भी लिख सकते हो, ng बराबर c अपॉन vg। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, इससे आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन रहेगा कि यहाँ पर vg बेटा स्पीड है बेटा प्रकाश की कांच में। ठीक है, ng का मान कितना दिया बेटा? 4/3 दिया है। c का मान आपको निकालना है, vg का मान कितना है बेटा? 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा पॉइंट हटाइए तो ऊपर 100 आ जाएगा बेटा, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। ठीक है बेटा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए 25 चौके 100, 25 पंजे 25 चौके 100, 25 अट्ठे होता है बच्चे, सॉरी 25 अट्ठे। देखिए 2 0 100 आया, 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200 और 25 नम्मा आएगा, 25 नम्मा 225, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। ठीक है बेटा, ये 3 आ गया। अब इसको यहाँ पर ले जाओ बच्चे, तो इंप्लाइज है बेटा c बराबर आपका आ जाएगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही होता है ना, आपको बताया भी था बेटा कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है बेटा वो ये होती है। बस ये निकालने का तरीका है, सूत्र का आपका यूज करना होगा। ठीक है, सूत्र ध्यान रखें सभी लोग। ठीक है, सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करें। सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करें तेजी के साथ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 30 सेकंड का समय, ठीक है। क्लियर होगा बेटा, उम्मीद है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, क्लियर दिख रहा है ना सभी को? ये बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 30 सेकंड 40 सेकंड का समय, इसका उत्तर सभी लोग दीजिए जल्दी। टाइम्स अप बच्चों, टाइम्स अप। किसी ने उत्तर नहीं दिया? चलिए, किसी ने बच्चों उत्तर नहीं दिया। देखिए थोड़ा बेटा ध्यान दो, क्वेश्चंस के उत्तर भी दो बच्चों, ठीक है। सवाल पढ़ रहे हो, उत्तर भी दे। देखिए वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, ये बेटा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतने एवं इतने हैं। देखिए बेटा यहाँ पर अपवर्तनांक दिया है, वायु के सापेक्ष जल का दिया है बेटा, तो ANG दिया है बच्चे आपको, ठीक है। ANG जल का दिया है 4/3, ठीक है। और बेटा कांच के सापेक्ष बेटा तो जल के सापेक्ष AW बेटा, और ANG, ठीक है बेटा, ANG बराबर कितना है बेटा, 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये बहुत बढ़िया सूत्र है, जल के सापेक्ष कांच, जल का कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछ रहा है बच्चे वो पहले, GNW, जिसका पूछ रहा है बेटा वो बाद में। बराबर क्या होगा बच्चे, बराबर क्या होगा, देखिए कांच के सापेक्ष पूछ रहा है, जल का पूछ रहा है कांच के सापेक्ष, तो बेटा देखिए कांच नीचे आएगा, ANG नीचे हो जाएगा, और ANW ऊपर, क्योंकि W का पूछ रहा है ना बच्चों, जिसका पूछ रहा है बच्चों वो ऊपर, जिसका निकालना है बच्चों वो नीचे, ठीक है। 8/9 बोला है बच्चे ने, देखते हैं बेटा 8/9 है या नहीं है, ठीक है अंकित। चलिए तो देखिए सूत्र बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए जिसका के सापेक्ष है वो नीचे, जिसका पूछ रहा है वो ऊपर, ठीक है। तो ANW बेटा क्या है आपका, 4/3 है, ठीक है। ANG कितना है बेटा, 3/2 है, 3/2 है। पास पास में गुणा होगा बेटा, दूर दूर में गुणा होगा, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 8/9 बेटा GNW हो जाएगा, GNW, ठीक है। यानी कांच के सापेक्ष वाटर, यानी बेटा जल का अपवर्तनांक। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन दे बच्चे। चलिए देखिए पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तनांक के नियम। देखिए बेटा इसका बताइए बच्चे, ये कौन करेगा, ठीक है। 40 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी बताएं जल्दी।
चलिए देखिए बेटा, उम्मीद है बेटा बहुत सारे बच्चों ने 30 सेंटीमीटर। चलिए प्रियांशी शुक्ला, हेलो सर आई एम न्यू स्टूडेंट। हेलो बेटा प्रियांशी। चलिए अंकित, देखते हैं बच्चे, अंकित ने आंसर नहीं दिया है जहां तक है। हाँ 30 सेंटीमीटर कह रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं बेटा क्या आंसर आ रहा है, देखते हैं। ठीक है चलिए करते हैं पर बच्चों, देखिए इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम तो आप लिख लेना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है अब अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, तो बेटा u का मान, वस्तु है ना, u का मान बेटा माइनस के 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है बेटा, यानी किसका मान है बच्चे, v का मान कितनी दूरी पर बन रहा है बेटा, दर्पण से यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो बेटा अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपका ये v का मान बेटा प्लस के 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बेटा अवतल दर्पण में छठवीं कंडीशन है। ठीक है तो इसका मतलब v का मान पॉजिटिव आएगा बच्चों। तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आप f का मान निकालोगे बच्चों, तब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा राजा बाबू, वक्रता त्रिज्या यानी r का मान मिलेगा। बहुत कम लोग इसका उत्तर दे पा रहे होंगे क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है 1/f बराबर बच्चे 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। 1/f बराबर u कितना है बेटा, 1/- के 10 है। ठीक है प्लस 1/v कितना है बच्चे, प्लस के 20 है, प्लस के 20 है। इसके बाद देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 और माइनस का 1/10 सॉल्व कर लीजिए बेटा, एलसीएम कितना आएगा बेटा, 20 एलसीएम आ जाएगा। 20 एकम 20 माइनस बच्चे कितना हो जाएगा, देखिए 10 दूनी 20 2 आ जाएगा, बराबर बेटा कितना है 1/f है। बेटा 1/f बराबर बेटा माइनस के 1/20 क्रॉस गुणा करते हैं तो f बराबर बेटा माइनस के 20। ठीक है माइनस के बच्चों कितना आएगा राजा बाबू, 20 आएगा। ठीक है तो वस्तु कहाँ रखी गई है बेटा, दो उसके बीच में, देखिए माइनस के 20। अब बेटा वो पूजा वक्रता त्रिज्या बताइए, तो देखिए r बराबर कितना होता है बेटा 2f होता है। ठीक है तो r 2 इंटू एफ का मान माइनस के 20 है, तो बेटा कितना हो जाएगा माइनस के 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कितना होगा बच्चे 40 सेंटीमीटर। किस किसने बेटा उत्तर दिया 40 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, 30 सेंटीमीटर नहीं है बच्चे, इसका 40 सेंटीमीटर है। ठीक है 40 होगा बच्चे, f का मान ही -20 है क्योंकि छठवीं स्थिति आ रही है ना बच्चों, छठवीं स्थिति। क्लियर है बच्चों, किस किस को आ गया बेटा, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करें। देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया बच्चों लाइक कर दें। सर ये यूपी बोर्ड का है किसी और बोर्ड का है, बेटा यूपी बोर्ड का ही है बच्चों, 2022 में पूछा गया है बेटा, तो ये लिखा है 2022 यूपी बोर्ड का ही बच्चे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बच्चे यूपी बोर्ड के हैं। ठीक है चलिए सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लेना है, पीडीएफ बेटा आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें, हम एक साइड हो गए। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, फिर बताइएगा, 30-40 सेकंड का समय मिलेगा आपको। सारे क्वेश्चन बेटा यूपी बोर्ड देखिए 17 और 20 में बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है, 40 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ लें और आ रहा है तो उत्तर दें। ठीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट देखेंगे बच्चों। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 17 और 20 दोनों में है बच्चे। ठीक है 17 और 20 दोनों में है। चलिए पहले बच्चों
चलिए देखिए मेरे बच्चों इसका टाइम्स अप हो गया। देख कितने लोग बेटा इसका आंसर दे पाए, देख कितने लोग देखते हैं आंसर दे पाए। देखिए मेरे बच्चों ऑनलाइन ही आप अच्छे से फ्रेंड बनाओगे भैया, तुम लोग तो और अच्छे हो, मेरी एनसीईआरटी है। ठीक है भैया, प्रियांशी शुक्ला, किसी ने उत्तर दिया? 30 सेंटीमीटर पहले ही का था। चलिए चलिए मेरे बच्चों सभी लोग सेशंस को लाइक शेयर करते रहे। देखिए मेरे बच्चों बताते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए बेटा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो बेटा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो एफ का मान बच्चे कितना है माइनस की 15 सेंटीमीटर, समझ रहे हो बच्चे। इसके बाद अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है बेटा, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। तो बेटा वस्तु यानी बच्चों यू का मान कितना होगा बेटा माइनस के 30 सेंटीमीटर है पहली चीज। फिर बच्चे क्या है कि दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी एच का मान कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर, कितना है बच्चों 2 सेंटीमीटर की वस्तु रखी गई है। बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आकार और प्रकृति, देखो बेटा आप क्या करना है, आपको सबसे पहले से पूछा है स्थिति प्रकृति और आकार बताना है। तो आप एफ यू दिया बेटा वी का मान और निकालना है आपको, स्थिति प्रकृति और आकार सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो सूत्र लगे बेटा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान बेटा देखो माइनस के 15 है बच्चों, बराबर 1/v का मान निकालना है, प्लस u का मान बेटा माइनस के 30 है। 30 को बेटा उधर लाइए आप तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/30 माइनस के 1/15 बराबर बच्चे कितना हो जाएगा 1/v। 1/v 15 और 30 का लासा बेटा कितना होगा 30, 30 एकम 30 माइनस 15 दूनी 30 बराबर बेटा 1/v माइनस के 1/30 बराबर बेटा 1/v हो जाएगा। कैंची गुणा कर लो बच्चों, तो v बराबर कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस के 30 सेंटीमीटर बेटा v का मान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, v का राजा बाबू माइनस के 30 सेंटीमीटर मान हो जाएगा। अब देखिए बेटा n का मान देखिए यहाँ पर होता है h/h डैश बराबर माइनस के v अपॉन u, ये आपका सूत्र होता है h/h डैश बराबर माइनस के v अपॉन u। अब देखिए बेटा h आपको दिया है 2 है, h डैश आपको निकालना है, माइनस के v का मान देखो बेटा माइनस के 30 है, u का मान राजा बाबू देखो अपन को दिया है माइनस का 30। ठीक है, ये दोनों आपको मान दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर u का मान ही माइनस 30 आ रहा है बच्चों, v का मान ही माइनस 30 आ रहा है। ठीक है तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी एक साथ है, बराबर 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 है वस्तु और प्रतिबिंब है। चलिए देखते हैं क्या, छोड़िए। तो यहाँ पर देखिए बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, तो बेटा एच डैश बराबर कितना आ रहा है, एच डैश बेटा माइनस का आपका 2 हाँ माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, तो बेटा प्रतिबिंब वस्तु की देखो यहाँ पर वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की लंबाई बेटा समान होंगी। क्या होगी बच्चों, प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई बच्चों आपस में क्या होंगी राजा वो समान होंगी, यानी प्रतिबिंब और वस्तु दोनों आपस में क्या है बच्चों बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि एच डैश का मान भी आपका माइनस का 2 आ गया है और बेटा एच का मान भी 2 ही दिया था। इसका मतलब बेटा ये आपस में दूरियां कैसी होंगी बेटा समान, यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की लंबाइयां समान है और समान दूरी पर भी बन रहा है। देखो बेटा u बराबर भी 30 सेंटीमीटर है और v बराबर भी 30 सेंटीमीटर। बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है बेटा, 17 और 20 में पूछा गया है। ठीक है, 17-20 से बच्चे पूछा गया है, किस किस को क्लियर नहीं है, सबको आ गया बच्चे सेशंस को सभी। देखिए आप सभी पहले बच्चों से अनुरोध है कि आप सभी बच्चों अपने मित्रों तक बेटा सेशंस को जरूर शेयर करें, क्योंकि पहले बच्चों यही वो क्लास है राजा बाबू जो सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। लगातार आपकी क्लास 10th की बच्चों क्लास चल रही है, क्लास हिंदी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, मैथ सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। आज आपके लिए साइंस हम बेटा न्यू ईयर स्पेशल लेकर आए हैं और साथ ही साथ बेटा आपकी इंग्लिश की रात को 10 बजे भी बच्चों क्लास चल रही है। तो सारी क्लासें बढ़िया चल रही हैं बच्चों, सभी लोग सेशंस को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें जिससे कि ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़ पाए और सेशंस के लाभ उठा पाए। चलिए 40 सेकंड के लिए बेटा अगला क्वेश्चन, 40 सेकंड के लिए राजा बाबू अगला क्वेश्चन, सभी लोग बेटा बताइए, सभी लोग बताइए बच्चे जल्दी से तेजी के साथ।
चलिए बच्चों देखिए बच्चे प्रश्न नंबर 18। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी बेटा कितनी है राजा बाबू 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति देखो बेटा सेम क्वेश्चन है। इसमें किरण आरेख भी खींचना है बच्चों, किरण आरेख भी खींचना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें किसने आंसर बताएं। देखिए इसमें बच्चों किस किसने आंसर दिया, सुनिए ध्यान से। ठीक है, आंसर देखते हैं बच्चे किस किसने आंसर दिए हैं, कितने बच्चे बेटा आंसर दे पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों आपके किसी ने आंसर नहीं दिया है। चलिए बहुत लोग आंसर नहीं दिया भाई, आंसर तो किसी ने नहीं दिया है। आंसर दीजिए बच्चे, सभी लोग आंसर दिया करो बच्चों, आंसर जरूरी है बेटा। 8 बजे होती है बेटा प्रियांशी शुक्ला बेटा 8 बजे। तो टाइमिंग सबकी फिक्स है बच्चे, 6:30 बजे हिंदी की होती है प्रियांशी, 6:30 बजे बेटा हिंदी की होती है, 8 बजे बेटा आपकी मैथ साइंस की होती है और 10 बजे बेटा इंग्लिश की होती है। ठीक है, इंग्लिश या एसएसटी टाइमिंग फिक्स है बेटा। इसी टाइम पर अगर कोई दूसरी भी क्लास होगी तो बेटा इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, चलिए देखिए मेरे बच्चों, देखिए 50 अंकित कह रहे हैं 50। देखिए मेरे बच्चों देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो बेटा u का मान है आपका -15। यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, f का मान कितना है बेटा -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति वही सब बताना है। तो बेटा फिर b का मान सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन। तो सूत्र लगा दे बेटा 1/f बराबर बेटा 1/v प्लस पर बच्चों 1/u। 1/f बच्चे 1/-20 बराबर 1/v। v का मान बेटा आपको निकालना है प्लस 1/u। u का मान कितना है -15। ठीक है, 15 इधर लाइए बेटा तो 1/15 -1/20 बराबर बेटा 1/v। 15 और 20 का लासा ले लो बेटा तो अपना 60 आ जाएगा। 15 चौके बेटा 7 -20 3 देखिए 3 बार जाएगा ना, 2 3 6 बराबर बेटा 1/v। सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चे। तो v का मान बच्चों कितना आ रहा है, v का मान कितना आ रहा है बच्चों, v का मान आ रहा है प्लस के, v आ रहा है बच्चों 1/60 बराबर 1/v क्रॉस गुणा v बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, v बराबर बच्चों कितना आ रहा है जब 60 सेंटीमीटर, 50 नहीं आ रहा बच्चों 60 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चों 60। अब 60 का मतलब क्या होगा, अगर 60 सेंटीमीटर में इसका आंसर आ रहा है और वो भी प्लस का आ रहा है बच्चों, तो दर्पण के पीछे बच्चे आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब इसका चित्र की अगर हम बात करें, शायद इसका चित्र हम निकाल के लाए हैं और नहीं भी लाए तो बड़ा सीधी बात है, देखो आपको ये सारा बनाना पड़ेगा। v जो है बेटा 60 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस बात का ध्यान रखें। ये छठवीं स्थिति को फॉलो कर रहा है। तो फोकस की दूरी -20 है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में बेटा वस्तु रखी गई -15 सेंटीमीटर पर। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब भी आप कहाँ वस्तु रखते हो बेटा, यहाँ पर वस्तु रखते हो तो प्रतिबिंब बेटा दर्पण के पीछे बनता है, छठवीं स्थिति में सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो चित्र बेटा आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, कर लोगे बच्चों। आया समझ में? किसी को दिक्कत समस्या हो बेटा बता दें। यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे बात करें। यहाँ तक क्लियर है तो बताएं। हैप्पी न्यू ईयर किट्टू, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए सभी को आ गया लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी को बच्चा आ गया लगता है सीधा है कि सभी बच्चों को आ गया। देखिए ये मेरे बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए,
40 सेकंड का समय मिलेगा बेटा आपको, 40 सेकंड का समय, ठीक है, जल्दी से बताएं। 40 सेकंड का बेटा आपके पास समय है, जल्दी से बताएं, ठीक है। कौन कौन कर पाएगा? सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ बेटा सेशंस को लाइक शेयर करते रहें तेजी के साथ। सभी लोग जुड़े हैं, अंकित, विशाल और बेटा प्रियांशी शुक्ला, सभी बच्चे बेटा जुड़ते जाएं, सभी लोग बेटा ध्यान से पढ़ें, सेशंस को लाइक शेयर करें। सभी लोग बच्चे ध्यान से पढ़ें बच्चों, सेशंस को लाइक शेयर करें। चलिए टाइम्स अप बच्चों, टाइम्स अप हो चुका है बच्चे, ठीक है, टाइम्स राजा बाबू अप हो चुका है। सभी लोग ध्यान से पढ़ें और सेशंस को लाइक शेयर करें। चलिए देखिए पहले बच्चों, इसका आंसर कौन कर पाएगा? किसी को आंसर नहीं आ रहा, अंकित और बाकी लोग बच्चे जुड़े हैं क्या? और बाकी सारे बच्चे जुड़े हैं? चलिए देखिए बच्चे इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी कि किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति बताओ। देखो भाई सिंपल सी बात है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी को फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, एफ का मान बच्चे आपका माइनस के 18 है, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर में। 27 सेंटीमीटर दूरी पर ये रखा गया है सामने, ठीक है, यानी u का मान बेटा आपका माइनस के 27 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब बने। तो बेटा आपको v का मान निकालना है, ठीक है, v का मान बच्चे आपको निकालना है, कितनी पर आएगा इस पर प्रतिबिंब है, v का मान निकालना है बेटा, और साइज का कोई बिंब यानी वस्तु, तो आपको h का मान भी दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, h का मान भी दिया है बेटा आपको 7 सेंटीमीटर। चलिए तो कितने लोग बेटा इसका आंसर निकाल पा रहे हैं? प्रिया पांडे, हेलो सर जी, प्रणाम सर जी, प्रणाम बच्चे प्रणाम। चलिए कितने लोग बेटा इसका आंसर निकाल पा रहे हैं, जल्दी से बता दें। कर लो भाई, एक क्वेश्चन तो कर लो, इतना सरल क्वेश्चन दिया है बच्चों, इतना सरल क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन तो कर लो सभी लोग, जल्दी से कर लो भाई, जल्दी से तेजी के साथ बताओ, हम रुके हुए हैं थोड़ा सा, आप लोग को भी तो करना पड़ेगा बेटा, तभी तो सीख पाओगे, तभी तो पहले बच्चों सीख पाओ। कैसे सीखोगे बताओ, कैसे सीखोगे?
चलिए फिजिक्स बहुत वीक है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, फिजिक्स बहुत वीक है बेटा प्रियांशी शुक्ला बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और हमारी लेक्चर्स देखिए आप, ठीक है, आप हमारे लेक्चर्स देखिए बच्चों लगातार। देखिए बच्चों आप लोगों के लिए हेल्प के लिए हमने ग्रुप भी बनाया है, और हमने पहले क्या क्या रखा है बेटा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9118104406, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी प्रॉब्लम है बच्चे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अपनी वीडियोस के लिंक बेटा प्रोवाइड करा देंगे, जिसके माध्यम से आप अगर एक के बाद एक पूरी लेक्चर्स देख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी वीडियोस के लेक्चर एक के बाद एक बने हुए हैं, आप पढ़ के देखिए बच्चे, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस रेगुलर रहिए पर डे बेटा क्लास समय पर चलती है, क्लास बच्चों आपकी रोज चलती है बेटा, हमारी क्लास जो है 8 बजे चलती है। अभी मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है बेटा, अभी कभी करंट में मैथ्स की क्लास चल रही है बच्चों, ठीक है। नहीं करती हो बेटा तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम जो भी यूज करते हो अगर उसके माध्यम से कांटेक्ट में आ सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी वीडियोस की बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है बेटा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर फिजिक्स की क्लासेस अपलोडेड हैं, सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। पीडीएफ के लिए तो बेटा कोई ना कोई माध्यम चाहिए ही है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बच्चे तो उसके लिए आपको कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए, चाहे आप इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक, ठीक है, या चाहे टेलीग्राम, किसी भी माध्यम से आप जुड़ सकते हो। वहां पर आपको पीडीएफ अगर चाहते हो तो वहां पर तो बेटा आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं चाहते हो बच्चे तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं चाहते बेटा कोई बात नहीं, सिर्फ लेक्चर्स देख लो बेटा, लेक्चर्स के माध्यम से भी नोट डाउन कर लो बच्चों कॉपियों पर, ठीक है। हाँ टेलीग्राम यूज करते हो बेटा तो हमारा भी इस नंबर पर टेलीग्राम बना हुआ है, तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर लें, ठीक है बेटा, टेलीग्राम पर मैसेज कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो भी समस्या समाधान है बेटा वो हम हर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, हर तरीके से बच्चों तैयार हैं आप लोग के लिए। बस आप लोग जुड़िए, सेशंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चे, लगातार पढ़िए बच्चे, और बस मेहनत करते रहिए बच्चों, मेहनत करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा बच्चों, काफी देर हो रही है ना। चलिए बाकी डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, नंबर वगैरह लिंक, पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिंक सब कुछ दिया गया है बच्चे, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एफ का मान बेटा वी का मान निकालना है अपन को 1/f इक्वल्स टू बेटा 1/v प्लस 1/u। एफ का मान बेटा 1/- के 18 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1/v का मान कितना है बच्चों आपका, 1/v का मान कितना है बच्चे निकालना है, प्लस u का मान कितना है बच्चों माइनस के 27 है, ठीक है, तो 1/-27, ठीक है, इसको यहाँ ला दीजिए तो 1/27, ठीक है बेटा, और माइनस का 1/18 बराबर बच्चे 1/v हो जाएगा। अब 18 और 27 का बेटा कॉमन टेबल कैसे निकालोगे, देखिए 27 और 18, तीन नाम 27, तीन चिंग 18, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देखिए अब क्या आएगा 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया, ठीक है, 54, 54, तो उसका बेटा एलसीएम जो आएगा ना आपका वो 54 आएगा, 18 तिया 54 बेटा, ठीक है, और 27 दूनी 2 माइनस के 3 बराबर 1/v, ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा, माइनस के 1/54 हो जाएगा, बराबर है बेटा ये आपका 1/v, v का मान कितना आएगा बेटा माइनस के 54, माइनस के 54, ठीक है। चलिए अब बेटा प्रकृति बताना है आपको, क्या पूछा है, प्रकृति बताना है बच्चों, ठीक है तो h डैश अपॉन h बराबर, सॉरी h अपॉन h डैश, h अपॉन h डैश बराबर कितना है बेटा आपका v अपॉन u, गलत रख रहा है क्या
m बराबर होता है, देखिए वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को देखिए आवर्धन कहते हैं ना, v अपॉन इसके v अपॉन u होता है। तो v क्या है बेटा, बिंब है, तो h डैश अपॉन h ही आएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है बेटा, v क्या है बच्चे आपका, v माइनस के 54, तो प्लस का 54 हो जाएगा। u का मान कितना है बेटा, 27 माइनस के, बराबर h डैश का मान बच्चे कितना है, निकालना है। h का मान कितना है बेटा, 7 है। ये बच्चे देखिए आपका जाएगा 27 से 2 बार, तो एच डैश बराबर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब की लंबाई बच्चों कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। कितनी आएगी बच्चों, 14 सेंटीमीटर। चलिए तो क्लियर है बच्चों, बताइए कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए, कोई दिक्कत बच्चे समस्या हो तो बताइए बच्चों तेजी के साथ, कोई दिक्कत समस्या हो बेटा तो बताइए तेजी के साथ। आया समझ में बच्चों सभी लोगों को, किसी को दिक्कत हो समस्या हो बच्चों तो बताइए तेजी से बच्चे। चलिए तेजी से बच्चों बताइए। चलिए देखिए बेटा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे बच्चे उतना ज़्यादा आप लोग सीखोगे, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे बच्चों उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस बेटा मस्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस क्या है बच्चों, मस्ट है, समझ रहे हो ना। चलिए सारे क्वेश्चंस को दोबारा लगाएं, जितना ज़्यादा बेटा प्रैक्टिस कर पाएँ उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तब आप लोगों को चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। जितना ज़्यादा बेटा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। 1 मिनट बच्चों थोड़ा सा। चलिए बच्चों ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था और मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था तो मैं उसको चार्ज पे लगा दिया बच्चों। चलिए तो आप लोगों के लिए कुछ भी, बहुत देर से क्लास चल रही है। चलिए यार तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो, इन लोग का यही तो चक्कर है, लड़ाई करते हैं बदतमीजी करते हैं, पढ़ने की फुर्सत नहीं है, दूसरों से व्यवहार खराब करवाते हैं। चलिए 40 सेकंड का समय बच्चों, 40 सेकंड का समय। अगला क्वेश्चन पढ़िए, पहले बच्चों बोर्ड पे दिया गया है, जल्दी से पढ़िए, देखते हैं कितने लोग बेटा इसका आंसर बता पाते हैं। चलिए कितने लोग बेटा इसका आंसर बता पाते हैं।
कितने लोग बेटा आंसर दे सकते हैं, बताइए जल्दी से। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। वो क्या है बेटा, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु। तो बेटा वस्तु यानी बच्चे क्या होगा, यू का मान कितना है बेटा, माइनस के 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली चीज। एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो बेटा ये वस्तु की देखो, उसने कहा एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो वस्तु की लंबाई बेटा अगर 2 है तो प्रतिबिंब की लंबाई 1 है, बराबर में कितना होगा बेटा, m हो जाएगा। ठीक है, m हो जाएगा। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, दर्पण की फोकस दूरी f का मान। अब भाई 25 से u का मान दिया है, v बेटा कहाँ है, v तो पता ही नहीं है। ठीक है, देखिए v तो पता ही नहीं है बच्चों, और u का मान दिया है, f का मान निकालना है। ठीक है, m बराबर बेटा 2/1 होगा। अब ये बेटा इसमें ये क्लियर नहीं करा बेटा, एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में बेटा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता ही नहीं है। तो रेखीय आवर्धन बच्चे जो कैसा होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। और m का मान क्या होता है बेटा, माइनस की v/u होता है, बराबर में 2 हो जाएगा। तो v अपन बेटा u का मान कितना है बेटा, माइनस के 25 है, माइनस का 25 रख दें, और माइनस का v है बेटा बराबर में 2 है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, v का मान बेटा आ जाएगा 50। v का मान बच्चे कितना आएगा, 50। बिल्कुल सही है बच्चों, 50। ठीक है, 50 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में। f का मान निकालना है बेटा, सूत्र लगा दें, 1/f बराबर 1/v प्लस बेटा 1/u। 1/f का मान देखिए निकालना है, v का मान कितना है बच्चे आपका, 1/50 है, प्लस u का मान कितना है बेटा, माइनस के 25 है, प्लस माइनस माइनस 1/50 माइनस के बेटा 1/25। 25 और 50 का एलसीएम बेटा 50 आ जाएगा। 50 एकम 50 में 25 दूनी 50 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, माइनस का 1/50 बराबर में कितना होगा बेटा, 1/f हो जाएगा। इसके बाद बेटा f का मान कितना आएगा बेटा, माइनस के 50 आ जाएगा। फोकस दूरी भी कितना होगी बेटा, 50 ही आ रही है। ठीक है, 50 ही बच्चे फोकस दूरी आ रही है। ठीक है, वो कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। तो 14 क्वेश्चन है, 14। ठीक है, आया सभी को, बच्चे? कोई दिक्कत समस्या हो तो बताएं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, नहीं है बताओ जल्दी से। सभी को आया, जल्दी बोल दे बेटा, आया या नहीं आया। और किसी को बेटा कुछ पूछना है, जल्दी बताएं। इस क्वेश्चन में क्लियरिटी है बच्चों? कोई दिक्कत समस्या हो तो बताएं बच्चों, तेजी के साथ। सेशंस को लाइक शेयर करते रहें, सेशंस को बच्चे लाइक शेयर करते रहें। चलिए, कोई दिक्कत समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी के साथ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 22। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों आपका 40 सेकंड का समय। क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा आपका 40 सेकंड का समय। जल्दी से बताइए बेटा, ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा? कितने बच्चे बेटा इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तेजी के साथ? तेजी के साथ बेटा,
सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर कर दें, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं सभी लोग बेटा लाइक शेयर। 40 सेकंड का समय है। चलिए जल्दी से बेटा सेशंस को शेयर कर दें। टाइम्स तो अप हो चुका है बच्चों, ठीक है, टाइम्स अप हो चुका है। चलिए देखिए चलिए बेटा देखिए क्या फायदा। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन में समझिए क्या है, ठीक है। हेलो मुस्कान, हेलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई 5 सेंटीमीटर लंबी बिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो भाई उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी, तो बेटा एफ बराबर कितना है -30, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, यानी बेटा एच का मान आपका 5 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है। बिंब यानी वस्तु 30 सेंटीमीटर, यानी यू का मान बेटा आपका -30 सेंटीमीटर। एफ का मान प्लस होगा क्योंकि ये यू उत्तल है, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति आकार, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। सेम बच्चे वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार। देखो ये इस तरीके बेटा कई बार देखो 20-23 में पूछे ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो 1/f बराबर बेटा 1/v प्लस 1/u, लेकिन आप लोग उत्तर नहीं दे पा रहे, इसका किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। कितने लोग बेटा इसका उत्तर दे पाएंगे, कितने लोग बच्चे सॉल्व कर पाएंगे बताओ। इसको सॉल्व नहीं कर पाए, सॉल्व नहीं कर पाए। चलिए चलो देखो कोई नहीं कर पा रहा। 1/30 इक्वल्स टू बेटा 1/v का मान निकालना है प्लस 1/u का मान -30, ठीक है। यहाँ लगा बेटा तो 1/30 प्लस के बेटा 1/30 बराबर कितना हो जाएगा 1/v। 2/30 बेटा बराबर में कितना होगा 1/v, 2 से 15 बार कट जाएगा। यहाँ से बेटा v बराबर 15 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जब पूछ रहा है कि प्रकृति आकार बताओ भाई, ठीक है, तो आपको क्या करना है उसकी वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो m बराबर बच्चे क्या होगा, ये आप सीधा लगा दो बच्चे h अपॉन h डैश के h डैश अपॉन h बराबर बेटा क्या होगा माइनस के v अपॉन u हो जाएगा। तो h डैश का मान कितना है बच्चों, h डैश का मान कितना निकालना है, h का मान 5 है, तो h डैश अपॉन h का मान बेटा 5 है बराबर माइनस v का मान कितना है बेटा प्लस के 15 है, u का मान कितना है बच्चे, u का मान बेटा -30 है, माइनस से माइनस कैंसिल होके बेटा 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। h डैश बराबर बेटा 5/2 हो जाएगा, यानी h डैश बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर नहीं आएगा 2.5 आंसर आएगा, ठीक है। h बराबर 2.5, ये अच्छा ये लंबाई है ना तो सेंटीमीटर में आ जाएगी, लंबाई निकाल लें, रेशियो m का मान नहीं आता। चलिए ठीक है 2.5 क्लियर है बच्चों। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताएं। चलिए किसी को दिक्कत बच्चे समस्या हो परेशानी हो तो बताएं बच्चों। यहाँ तक क्लियर है सभी को, सभी पहले बच्चों को यहाँ तक क्लियर है ना, तेजी के साथ बता दें बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए
स्क्रीनशॉट लेने हैं बच्चों। थैंक यू बेटा प्रियांशी शुक्ला, थैंक यू बच्चे प्रियांशी। चलिए देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए प्रश्न नंबर बेटा 23। समय देते हैं बेटा, समय से पहले क्वेश्चन 40 सेकंड पढ़ने, क्वेश्चन को पढ़ो पहले आराम से। 40 सेकंड बच्चे क्वेश्चन को पहले पढ़ो बच्चों, आराम से पढ़ लो। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। बिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए बच्चे। ठीक है, तो बच्चे वही सारे क्वेश्चन उसी टाइप से हैं। आप लोग जल्दी सॉल्व करके आंसर बताएं बेटा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका 19 और 23 दोनों में बच्चों क्वेश्चन आया है। ठीक है, 19 और 23 तो इंपॉर्टेंट है बच्चे, कुछ नहीं करना, वही सब प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जल्दी से बताएं बच्चे। देखिए m बराबर आपका रेखीय आवर्धन जो होता है बेटा, वो बच्चे आपका प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको बेटा बताइए, कौन बताएगा जरा। बताएं बच्चों जल्दी से। देखिए ये सारे शॉर्ट नोट हम बना के लेकर आए थे आप लोगों के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग आए नहीं तो हमने प्रॉपरली मतलब शॉर्ट तरीके से निपटवा दिया फिर सारा काम। ठीक है, देखो ये प्रतिबिंब की लंबाई तो है ना v, प्रतिबिंब की लंबाई है बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई के अनुपात को। ठीक है, देखिए आवर्धन कहते हैं तो ये माइनस का v अपॉन u है और c को बेटा अपन h डैश अपॉन h लिख सकते हैं। ठीक है, यही सूत्र बेटा राइट होगा। चलिए डाउट था तो हमने क्लियर कर लिया कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें। इसको करो 5 सेंटीमीटर लंबाई, किसी ने बता पाया? समय तो बेटा आप हो गया है। आर्यन हेलो पहले बच्चे, चलिए अंकित तो कितनी समझदारी की बात कर रहा है बेचारा, कितना समझदार बच्चा है। ठीक है, दो बच्चे चलो इतने भीड़ में कुछ तो समझदार बच्चे मिले। ऐसे प्रियांशी शुक्ला जी हैं, वो बेचारे बच्चे, वो भी समझदार है, पढ़ने आई है। अंकित मेरा बच्चा है, वो भी समझदार है, वो भी पढ़ने आया है। ठीक है, आर्यन हेलो पर बच्चे, और बाकी बच्चों का तो कुछ अधिक पता नहीं है। ब्लॉक कीजिए कीजिए सर, बातें बहुत हो रही हैं क्लास में। तुम लोग ही तो शुरुआत करते हो भाई, बातों पे तुम लोग ध्यान क्यों देते हो? ध्यान ही नहीं दो, तुम लोग खुद ध्यान देते हो, तुम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए ना। तुम लोग खुद बातें करवाते हो, तुम लोग खुद रिप्लाई देते हो। खासकर लड़कियों को रिप्लाई देने में ज़्यादा मज़ा आता है। बस फिर क्या है, रिप्लाई मिलेगा तो फिर बच्चे तो बात करेंगे ना। रिप्लाई नहीं दोगे तो कहाँ से बात बात शुरू होगी। तुम लोग को रिप्लाई देने में मज़ा आता है। नौ थे, 7 हो गए, 7 8 9 10 ऐसे ही जाते बच्चे, तो घटते बढ़ते रहते बच्चे, रुकते हैं क्या? बच्चे को पढ़ने नहीं आते, टाइम पास, आधे बच्चे तो टाइम पास करने आते। चलो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको और बताएं हम जल्दी से। 9:22 हो चुके हैं। ठीक है, फिर हम आपको टाइम टेबल बता देते हैं। ठीक है, अच्छा ये होमवर्क, ये क्वेश्चन होमवर्क में लिखो। बहुत देर से पढ़ा रहे, कम से कम 2.5-3 घंटा हो चुका हमारे हिसाब से। 2 घंटा हो, 2 क्या 6:30 से पढ़ा रहे हैं।
6:30 से कितना बज गया भाई, 9:30 होने वाला है, 2 घंटा होने वाला है पढ़ाते पढ़ाते, 2 घंटा होने वाला है भाई पढ़ाते पढ़ाते। दो भैया जो नए बच्चे हैं पहले वो सुन लें, क्योंकि नए बच्चे में आज समझदार लग रहे हैं, हम नहीं चाहते कि मतलब गधों बच्चों के चक्कर में समझदार बच्चों का नुकसान हो। तो पर बच्चों हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं, खासकर क्लास 10th वाले, ठीक है। जो बच्चे वीक हैं बिल्कुल हमारे कांटेक्ट में रहे, तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे वीक है, कमजोर है, वो हमारे कांटेक्ट में रहें। नंबर है बेटा 9118104406, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएंगी सारी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा पीडीएफ, सारी पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और बेटा क्लास भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास की लिंक बच्चे हम आपको भेज देंगे, तो आप उन सारी लिंकों के जरिए आप अपनी क्लास बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्लास 10th की बेटा पहली क्लास होती है 6:30 PM पर, ठीक है, 6:30 PM पर बेटा पहली क्लास होती है, जिसमें आपको हिंदी कराई जा रही है बच्चों, ठीक है। हिंदी की प्लेलिस्ट बन चुकी है, ठीक है। इसके बाद बेटा 8 बजे आपको हमारी क्लास मिलती है PM पर ही बच्चों, जिसमें आपको मैथ और साइंस कराई जा रही है, ठीक है बेटा, मैथ और साइंस। अभी करंट में मैथ चल रही है और साइंस हमने आज कराई, ऐसी कभी संडे को लॉन्ग क्लास लेके साइंस करा दिया करेंगे, यानी आपकी साइंस एज अ लॉन्ग चलेगी, ठीक है। बढ़िया आराम से 2, 2.5, 3 घंटे की क्लास बढ़िया आराम से करते रहे, ठीक है। तो टाइमिंग फिक्स है बच्चे, पहले 6:30 से आना है सीधा, आपको 6:30 पूरा पढ़ना है, 6:30 से पूरा 8 पढ़ना है, फिर 8 बजे से पूरा बच्चे 10 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, 10 बजे। और बच्चों 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी 10 PM पर बच्चों, ठीक है, जो कि रिकॉर्डेड होगी इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश की बच्चे, या फिर इसी में आपकी SST की, ठीक है, या तो SST की क्लास मिलेगी बेटा इस टाइम पे, या बच्चे आपको इंग्लिश की होगी। तो आपके देखो सारे सब्जेक्ट कवर हो गए, देखो हिंदी भी हो गई, मैथ भी हो गई बेटा, साइंस भी हो गई, इंग्लिश भी हो गई बच्चे, और SST भी हो गई। तो सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं ना क्लास 10th वालों को, तो क्लास 10th वालों को तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। क्लास 10th वाले तो बढ़िया आराम से मौज करें, लेकिन मौज करने का मतलब ये है कि पढ़ने भी आए, ठीक है बच्चों। मौज करने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि आप अपनी मनमानी करते रहें, ठीक है। मौज करने का मतलब है कि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पूरे सिलेबस की तैयारी बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आर्ट के क्वेश्चंस करा देंगे बच्चे, आर्ट के क्वेश्चंस आते हैं, हमें पता है, ठीक है, आर्ट के बच्चे क्वेश्चंस आते हैं, हम आर्ट के क्वेश्चंस बेटा एग्जाम से पहले करा देंगे, ठीक है। आर्ट के बच्चे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, आर्ट के हम क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले करा देंगे, ठीक है बच्चों। भाई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, भाई किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लें। टाइमिंग का ध्यान रखें सभी लोग, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है बेटा, मैसेज करके आप कोई भी जरूरी बात है या कोई भी चीज पूछना है, पीडीएफ आपको बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। क्लास की लिंक्स मिल जाएंगी, अगर जिसके पास कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं है तो भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, प्लेलिस्ट छाने, प्लेलिस्ट चेक करें, ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सब कुछ उसी में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं पर बच्चों, जय हिंद जय भारत, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खेलते हैं पर बच्चों। रिकॉर्डेड क्लासेस जरूर देखें बच्चे, पहले की क्लासेस भी देखें, सारी क्लासेस बेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, सारे क्वेश्चन बेटा वही हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सारे, ठीक है। तो जरूर देखें बच्चे, अच्छे से पढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। सर किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हो चुके हैं बता दीजिए बेटा, अभी रिवीजन स्टार्ट किया है, ठीक है। मैथ्स में बेटा आपके चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है, कल बेटा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से स्टार्टिंग कर लो, ठीक है। लाइव क्लास भी देखो।